हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है मैं नहा चुकी थी और आज मैं 6 बजे उठ गई थी। आज का ये मेरा लुक है। मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने भगवान जी को भोग चढ़ा भी दिया है। अब जा रहे हैं हम हवन करने के लिए। और मैं वो वाला शूट नहीं कर पाई, पर हवन का हो सकेगा तो मैं शूट ज़रूर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान जी को भोग चढ़ गया है और भगवान जी की पूजा भी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं हवन करने के लिए। तो हवन का आप देख सकते हैं आगे। तो यहाँ पर हम प्रसाद रख रहे थे कन्याओं के लिए। मैं और मेरे पतिदेव, हम दोनों लोगों ने प्रसाद मिल के बनाया था। तो यहाँ पर हम जो है उनके लिए रख रहे थे बाहर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग कन्याओं का प्रसाद लेकर के घर से निकल चुके थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बाहर कन्याओं का पूजा जो है क्यों जा रहे हैं देने के लिए प्रसाद। तो मैं आपको इसके आगे ही जो है बताऊँगी, आप जुड़े रहना ब्लॉग के साथ। और इस बार मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरा ऐसे नवरात्रि गया है। थोड़ा सा दुख भी है अंदर ही अंदर। तो चलिए, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई होप नेक्स्ट टाइम काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ढूंढ रही थी कुछ चीज़ें, मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या देख रही थी। तो चलिए, हम आपने जो है डेस्टिनेशन पे पहुँच के, जैसे जहाँ पे जो चीज़ हमें मिलती है वहाँ पहुँच के मैं आपसे जो है बात करती हूँ। और मैं आपको रीज़न भी देती हूँ कि हमें ये चीज़ आखिर क्यों करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है हम मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर पहुँच के अब यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप ऐड कर दूँगी साइड में, आप देख सकते हैं क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम प्रसाद देने के लिए पहुँच चुके थे। कन्याएँ थी, जो बड़े थे वो भी। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना छीना झपटी जो होती है ना वो हो रही थी। इनको हम बोल रहे थे कि आप आराम से बैठ जाओ या फिर लाइन लगा लो, हम आपको सबको देंगे। बट देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे यहाँ पे। और मंदिर से आने के बाद यहाँ पर जो है मैंने चाय बनाई, क्योंकि सुबह के हम लोग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास घर आए थे। तो चाय बनाया। ये सारा बर्तन आप देख सकते हैं जो सुबह प्रसाद बनाया था, सारा बर्तन वैसे के वैसे ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लेट हो रहा था इसलिए हम चले गए थे। तो बाकी मैं बताती हूँ कि आपको जो है बताई नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि शायद शूट थोड़ा बहुत मैंने वहाँ का किया था, नहीं कहते मैं देखूँगी, अगर होगा तो मैं जो है लास्ट में लगा दूँगी, आप देख लेना। तो हुआ ये था कि हमें इस बार कन्या पूजन बाहर इसलिए करनी पड़ी। बाहर भी क्या करनी पड़ी कि हमें इस तरीके से करना पड़ा कि यहाँ पर हम जो हैं अयोध्या में हैं और यहाँ पर हमें कन्याएं नहीं मिली। और क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह गए थे तो हर जगह पता किया, बट कहीं पे एक भी कन्याएं नहीं मिली। और जैसा कि फिर किसी से पूछा गया तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है किसी को घर नहीं भेजता अपनी कन्याओं को। तो हमने सोचा जब कोई किसी को भेजेगा ही नहीं तो हम किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना पर्सनल है। तो फिर हमने सोचा फिर क्या किया जाए।
तो फिर हमने सोचा कोई नहीं, हम बना करके जो है बाहर मंदिर के पास चलेंगे, वहीं पे दे देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने प्रसाद वगैरह बनाया और आप देख सकते हैं फिर हम बाहर गए थे, फिर हमने बाहर दे दिया था। तो मुझे थोड़ा सा इस बार दुख हुआ कि मैंने सही प्रकार से कुछ भी नहीं कर पाया और वहाँ पर भी मुझे कन्याएँ नहीं मिली। वहाँ पर भी जो लोग मतलब जैसे जो लोग थे वहाँ पे, मैंने हर किसी को दे दिया था। तो इसलिए मैंने ये देखा कि वो कन्या है नहीं है, कन्या भी थी और जो है बच्चे भी थे, मतलब बच्चे लड़के भी थे, लड़कियां भी थी और लेडीज़ भी थी। तो मैंने हर किसी को दे दिया था। ये हुआ कि चलो प्रसाद है तो हर किसी तक पहुंच जाए। तो थोड़ा सा मुझे बहुत इस चीज़ का दुख है, बट आई होप जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी हों ज़्यादा। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन देना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो कुछ मतलब कुछ अच्छा सजेशन देना ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। और सेकंड चीज़ कि नेक्स्ट टाइम फिर हम भी कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो हम पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम भी एक नई सिटी में हैं। तो फिर कुछ चीज़ें हमें मालूम है, कुछ चीज़ें नहीं मालूम है, तो फिर उस तरीके से हम उस चीज़ के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जो है सुबह मतलब उस टाइम मैंने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है हम लोग वहाँ से आए, फिर हमने चाय वाय पी ली। अब चाय पी के जितना जो काम था घर का वो काम भी हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब जा रहे थोड़ा सा रेस्ट करने। फिर मतलब मेरा ये जो ब्लॉग है ना वो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, बट ये हुआ कि मुझे आपसे ये चीज़ें शेयर करनी ही हैं, तो इसलिए मैंने जो है छोटा सा ब्लॉग बना लिया, बहुत छोटा बनाया है ताकि आपको जो है लंबे ब्लॉग की कोई वो नहीं है, छोटे ब्लॉग में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँ। तो चलिए आई होप आप लोगों जो है इस चीज़ को समझें या समझ पाएँ। कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर कर सकें। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग ठीक ठाक लगा हो, अच्छा तो नहीं बोलूँगी बट ठीक ठाक लगा हो, बट माता रानी बट नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, यही बोल सकती हूँ और मैं क्या ही बोलूँगी। तो बाकी हम भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, हम कुछ ना कुछ तो हमें भी करना है। और दूसरी चीज़ की क्या, हाँ चलिए फिर मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करना। और अभी तक जैसा आपने पिछले ब्लॉग में या पिछली वीडियो में अपना प्यार सपोर्ट बनाया है, वैसे ही आगे भी बना करके रखिएगा। और थैंक यू सो मच, जितना भी मैं बोलूँ कि इतना अभी तक आपने प्यार दिया है वो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों का जो नवमी है, नवरात्रि, वो किस प्रकार से कैसा गया है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आज तो जो है मतलब मेरा व्रत जो है उद्यापन कल होगा, क्योंकि पंडित जी ने कल का टाइम बताया है, तो कल ही हमारा व्रत खुलेगा। तो आज नहीं, तो आज भी हमारा पूरा दिन व्रत रहेगा। कल सुबह के टाइम हम मॉर्निंग में अपना व्रत खोल सकते हैं। बाकी आप लोग भी बताना कि आप लोग भी ऐसा करते हैं या कोई उसी दिन खा लेता है या फिर कोई उसके अगले दिन, मतलब जिस प्रकार से हर कोई अपना अलग ही अलग करता होगा, बट ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आपने देख लिया होगा किस प्रकार से हमने की थी कन्या पूजन। चलिए आई होप हमें ये अवसर भी प्राप्त हुआ। खुशी इस चीज़ की भी है बट एक दुख भी है कि जो घर में कन्या पूजन की जाती है अच्छे से विधि विधान से, वो चीज़ें हम नहीं कर पाए। तो चलिए अगर हमने ये भी किया तो कोई गलत नहीं था, बट फिर भी एक मन अंदर से एक मन जो है उदास ही था मेरा उन सब चीज़ों को लेकर के, जो घर में बैठ के कन्याओं को हम हर एक चीज़ प्रकार से करते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाना। तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से ये लोग बात सुनने को राज़ी ही नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने जो है कन्या पूजन की। तो चलिए मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ।